हाय माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। मैं डॉक्टर प्रशांत वीडी शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपका माधव और सारथी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल के ऊपर। आज बड़े ही क्रूशियल टॉपिक के साथ में आया हूं। थंबनेल देखकर तो आपको पता लग गया होगा कि हाउ टू डील विथ योर इमोशनल ब्रेकअप्स और ब्रेकअप्स एंड द टर्मोइल्स इन योर लाइफ। पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। जिंदगी में हम हमारा एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, बट कहीं भी किसी किताब में भी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ये कहीं हमें सिखाया नहीं जाता। ना कोई इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता, ना कोई स्कूल में, ना कोई कॉलेज में। और 25 साल की लाइफ के बाद हमारी ज़िंदगी इन इमोशनल टर्मोइल से चलती है। हम घिसे पिटे तरीके से किसी को देखकर, किसी से राय लेकर, जैसे तैसे हम हमारी लाइफ को चलाते रहते हैं और हमारा इमोशंस हमें खाता रहता है और हम डील नहीं कर पाते। और जो इमोशनल को कंट्रोल कर लेते हैं वो लाइफ के सिकंदर बन के निकलते हैं, और जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, या वो अपनी लाइफ का अंत कर देते हैं। आपको पता है कि इमोशंस को ना समझने से या इमोशंस को ना टैकल करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद आता है सुसाइड। और ये बड़ा ही घिनौना कृत्य है जो जीवन में लोग खुद कर जाते हैं, और कई लोग अवसाद, दुख और ऐसे कई इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और उन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल सलूशन नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है, उसका कोई प्रैक्टिकल सलूशन नहीं है। मगर साइंस के पास, साइकोलॉजी के पास, अध्यात्म के पास, स्पिरिचुअलिटी के पास इस सब का प्रैक्टिकल सलूशन है। जी हाँ, कहते हैं, एक रिसर्च है कि जो बंदे स्पिरिचुअलिटी में होते हैं उनको सुसाइडल थॉट्स बहुत रेयर आते हैं, और मैं कहता हूं आते ही नहीं है। बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। और उन लोगों को अपने इमोशंस को बैलेंस करना आ जाता है। हाँ, इमोशंस प्रॉब्लम उनके भी आती है, बट उन लोगों को अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है। तो अब मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, या ब्रेकअप से हम कैसे निकले। ठीक है, ये वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए मैंने इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 चारों पार्ट में अपलोड करूंगा। मैं चाहता हूं आप चारों पार्ट देखें, क्योंकि यहां हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ही आपको इन प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे। यहां पहले उस प्रॉब्लम का कॉज जानेंगे, उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है वो जानेंगे, और फिर उसका सलूशन जानेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3 टॉपिक पे बात करेंगे, और हर वीडियो में मैं आपको एक सलूशन दिया करूंगा। जो चारों वीडियो होंगे उसमें हर वीडियो में एक सलूशन आएगा, इसलिए कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने से ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं इमोशनल टर्मोइल होता क्या है, या ब्रेकअप क्या होता है। ब्रेकअप मतलब, या इमोशन मतलब, मैं दोनों की बात करता हूं। पहले ब्रेकअप की बात करते हैं। ब्रेकअप मतलब आपका किसी व्यक्ति विशेष के साथ रिश्ता टूट गया है, अलग हो गया है। हाँ, अलग हो गया है। इस रियलिटी को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ये रियलिटी को पहले एक्सेप्ट करें। हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। उस इंसान को हम भूल नहीं पा रहे, उस इंसान को हम हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंस दे चुके हैं कि हम उसे भूल नहीं पा रहे। तो ये जो सच है उसे पहले तो आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ब्रेकअप हो गया मतलब हम अलग हो चुके हैं, ये रियलिटी है आज की डेट में। और इमोशंस भी इसी तरह होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके रिलेटेड इमोशंस और या यादें हमें आने लग जाती है।
अब ये इसका कॉज जानते हैं होता क्या है, बहुत गहराई से ये चीज सुनिएगा, मैं बहुत डिटेल में इसकी बात करने वाला हूं। शुरुआत होती है, अब आप एक फेज देखें कि उस व्यक्ति के साथ आप थे, अब वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। तो जब आप उस व्यक्ति के साथ नहीं थे तब की लाइफ देखें। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्रेकअप हुआ 35-33 साल की उम्र में, ठीक है। अब अगर कोई इंसान आपके साथ 12 साल रहा है, ठीक है, तो आप अपनी 12 साल वाली लाइफ देखें पहले। आप कितने खुश हुआ करते थे, आप कितने हैप्पी फील करा करते थे। अब वो जब बंदा आया आपकी लाइफ में तो उसके साथ आपने 12 साल का एक समय काटा, एक यादें बन जाती है। हम कोई भी चीज के साथ रहते हैं, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के साथ रहते हैं, तो हम लोग है ना एक यादें गैदर करते हैं, कहते हैं मेमोरीज क्रिएट करते हैं किसी भी चीज की। हमारा जो अवचेतन मन है, जिसको हम साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो यादें इकट्ठी करने के लिए ही बना है। और यादें कभी भूली नहीं जाती, यादें बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है, उन्हें भूला नहीं जाता, बस यादें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी फेड हो जाती है, मगर यादें कभी निकलती नहीं। अगर कोई आपको कहे कि मैं आपकी यादें ही निकाल दूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यादें निकल नहीं सकती, बस यादें फेड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने बचपन की पहली वो साइकिल को याद करें जो आपके पिताजी ने आपको दिलाई हो या माताजी ने दिलाई हो। याद आ गई? बस जनाब 30 साल की या 35 साल पहले की वो याद आपको आज तक याद है, तो आप क्या सोचते हैं कि 6-8 महीने पहले की यादें आप भूल जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। अब इन यादों का क्या करना है वो आगे बताऊंगा। बहुत अच्छा एक गाना है जो हमेशा मैं गुनगुनाता हूं कि बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है, यादें। सॉरी, आवाज अच्छी नहीं होगी, बट कभी कभी गा लेते हैं यार। तो मैं बात कर रहा था यादों की। यादें कभी भूली नहीं जाती, यादें बार बार आती, यादें फेड होती है। और अब वो यादें फेड कैसे होती है, उसकी जगह नई यादें आ जाती हैं। थोड़ा समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि जो पहले की यादें हैं वो फेड हो गई, उसकी जगह हमारी नई यादें क्रिएट हो गई। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें नई यादें क्रिएट करनी है। सिंपल सा लॉजिक है। इस याद को फेड होने के लिए उसकी जगह नई यादें क्रिएट करनी ही पड़ेगी। और अगर आपने नहीं की तो फिर आप इसी यादों के साथ रिमेन रहेंगे। और जब आप इन यादों के साथ रिमेन रहेंगे या इन इमोशंस के साथ रिमेन रहेंगे, तो आप जिंदगी भर, लोगों को सालों लग जाते हैं सर ब्रेकअप से डील करने में, और डिप्रेशन से बाहर आने में सालों लग जाते हैं। तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि इस कॉज को समझ लें थोड़ा सा, कि यादें हमें नई क्रिएट करनी पड़ेगी। व्यक्ति को भूलना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि उस व्यक्ति को भूल जाओ। उसकी फोटो आते ही आपका दिमाग वो चीजें लेके आएगा। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है बॉस, आप ऐसे ही किसी व्यक्ति को भूल नहीं सकते, वो तो जिंदगी भर याद रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, भूल जाओ पर भूलना मत। मैं हमेशा कहता हूं, भूल जाओ पर भूलना मत। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, भूल जाओ मगर भूलना मत। तो लाइफ बड़ी सिंपल है कि वो यादें को आपको फेड करना पड़ेगा, उसकी जगह नई यादें क्रिएट करनी पड़ेगी। अब नई यादें कैसे क्रिएट करनी पड़ेगी, ये कॉज मैंने बता दिया, इसका इफेक्ट बता दिया। नई यादें जब आप क्रिएट करेंगे तो नई मेमोरी स्टोर होगी, और जब नई मेमोरी स्टोर होगी तो क्या होगा? धीरे 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 आपका एक इमोशनल स्टेट पॉजिटिवनेस में जाएगा। जहां अभी तक आप नेगेटिव स्टेट में थे, धीरे धीरे नई यादों के साथ आपका धीरे 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 मेंटल बैलेंस, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव जोन में जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कॉज का इफेक्ट हुआ नई यादें क्रिएट करने का, नई इमोशंस क्रिएट करने का, नई मेमोरीज क्रिएट करने का। इफेक्ट क्या आया कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव की ओर जाएगी, और उसका इफेक्ट हो गया, कॉज हो गया। अब सॉल्यूशन, नई यादें क्रिएट कैसे करें?
बिंगो, नई यादें क्रिएट होंगी किसी एक नए व्यक्ति को अपने जीवन में लाकर। किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में लाएं, उससे अपनी सारे इमोशंस को शेयर कर दें। ये सोल्यूशन दे रहा हूं, मैंने प्रॉमिस किया था आपको वीडियो के एंड में एक सोल्यूशन जरूर दूंगा। पहला सोल्यूशन यह है कि आप वो सारी यादों को किसी के पास जाके शेयर करें, क्योंकि ये इमोशंस हैं। अभी तक आपका उस व्यक्ति के साथ शेयरिंग चलता था, अब वो व्यक्ति जाने के बाद आपके सारे इमोशंस आपके अंदर ही अंदर एक उफान मार रहे हैं। एक बोलते हैं ना, तूफान की तरह आपको तंग करके रखा है उन इमोशंस ने। तो अब आप क्या करेंगे, वो इमोशंस को आप किसी के साथ शेयर करेंगे। कोई आपका हमराज, कोई आपका सीक्रेट कीपर, सीक्रेट एडमायरर, आपका टीचर, आपके दोस्त, आपके गुरु, किसी को भी अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस अगर है आपकी लाइफ में, अगर आप देते हैं, तो उनको बुलाएं, उनके पास जाएं और उनके साथ शेयर करें। यस, लोग मेरे पास आते हैं अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरा तो कहता हूँ काम भी यही है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक काउंसलर हूँ, तो मेरा तो काम भी यही है और मेरा धर्म भी यही है। एज अ स्पिरिचुअल गुरु भी मेरा ये पार्ट बनता है, आचार्य भी मेरा ऐसा पार्ट बनता है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूँ, उनको सल्यूशन देता हूँ। तो किसी व्यक्ति के पास आप जाएं, उससे अपनी इमोशंस को सारा उड़ेल दे उसके पास जाकर, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपके इमोशंस को समझ पाए, जो उनका लाभ ना उठा पाए, जो किसी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उन इमोशंस का लाभ ना उठाए, जो आपका लाभ ना उठाए, आपकी मजबूरी का फायदा ना उठाए। ऐसे किसी व्यक्ति के पास आप जाकर अपने इमोशंस को शेयर करें। इमोशन शेयर करने से होगा क्या? इमोशंस को शेयर करने से होगा क्या? आप धीरे धीरे वो जो इमोशनल एनर्जी है ना आपकी चैनलाइज कर देंगे बाहर की ओर, और धीरे धीरे जब आप शेयर कर देंगे तो आपका दर्द कम होगा। जी हाँ, इमोशन शेयर करने से दर्द कम हो जाता है। अब ये एक पार्ट है, हाँ, सॉल्यूशन का एक पार्ट है। आगे का पार्ट मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए बोल रहा हूं जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अभी तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने लिया है, प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन है। आगे 3 जो वीडियोस आएंगे उसमें 3 सॉल्यूशन और मिला के जब चारों आप सॉल्यूशन करेंगे, तब परमानेंटली आई गिव यू द गारंटी, आई एम देयर फॉर यू, आई एम गिविंग यू द गारंटी, आप इस चीजों से निकल जाएंगे, पक्का प्रॉमिस निकल जाएंगे। पता है माधव का मतलब क्या होता है? मेरा स्पिरिचुअल नेम है माधव। माधव का मतलब एक होता है मधुसा मीठा, जो भगवान मेरे जो कृष्ण भगवान हैं उनका नाम है माधव। मगर मैंने माधव का जो मतलब समझा, जो मेरे जीवन से रिलेटेड है, जो मैं शायद जो कार्य कर रहा हूं, जो कर्म मुझे मेरे भगवान ने दिया है, वो उसके मुताबिक भी मैंने इसका एक मतलब निकाल रखा है। माधव का मतलब जो आपके मन की ध्वनि को समझे, वो होता है माधव। मेरा काम, मेरा पैशन, मेरा जुनून ही लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैं बना ही उसके लिए हूँ। मेरा इस धरती पे जो बर्थ हुआ है या जन्म हुआ है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करने के लिए ही हुआ है। तो माधव वो है जो आपके मन की ध्वनि को समझ सके, इसलिए मैं मन का डॉक्टर हूं, है ना, मन का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो आपके मन को समझता है, आपका मनोवैज्ञानिक होता है, जो मन की चीजों को, हलचल को समझे। इसलिए आपके मन को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मन से ही मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए जिसका मन प्रबल है ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो आगे मिलेंगे मेरे सेकंड वीडियो में, जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप मुझसे आपकी काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, व्हाट्सएप कर दें। मेरी टीम
आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। डायरेक्ट कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप कर दें या मैसेज छोड़ दें। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, जल्द मैं आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत सारा प्यार स्नेह आप लोगों को, और इसी तरह मुझे सुनते रहिए। अगर कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माधव से सुन रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा, थैंक यू।